डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुन्ना में वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है हिजामा किस एज में होना चाहिए। इस मौजू का सिलेक्शन इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता था कि हिजामा अगर बच्चा है तो किस एज तक होना चाहिए, अगर बूढ़ा बंदा है, बुज़ुर्ग है, तो उसके किस एज तक हिजामा हो सकता है। तो व्यूवर्स, दो किस्म के हिजामे हैं। एक हिजामा है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, एक हिजामा है कि आप बीमार हुए हैं और बीमारी के बाद आप सेहत चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो उसके लिए आप हिजामा करते हैं। तो इन दोनों हिजामों का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। वो हिजामा जो आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए करना चाहते हैं, उस हिजामे के लिए एज मैटर करता है। यानी अगर बच्चा है और वो बीमार नहीं है और उसकी एज जो है ना 12 से कम है, तो उसको आप जो डिटॉक्सिफिकेशन हिजामा है, जिसे हम कहते हैं कि 90 to 120 डेज़ बाद आप डिटॉक्सिफिकेशन कराएं अपनी बॉडी की, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सुन्नत समझ के आप उसको हिजामा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो उसमें कोई भी उसकी एज हो तो आप अपनी सुन्नत पूरी करने के लिए आप हिजामा कर सकते हैं। लेकिन सेहतमंद होने की सूरत में आप उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हिजामा करने की ज़रूरत नहीं है छोटे उम्र के बच्चे की। या फिर बुज़ुर्ग बंदा है और वो ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसे बुज़ुर्गों की भी डिटॉक्सिफिकेशन हिजामा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम कि बीमारी के बाद बीमार हुआ है। अब उस बंदा, वो चाहे बच्चा है, चाहे 2 महीने का बच्चा क्यों ना हो। मैंने 2 महीने के बच्चे का भी हिजामा किया है। वो एक डॉक्टर का बेटा था और वो उसको प्रॉब्लम था और वो डॉक्टर साहब लेकर आए, हमने उसका हिजामा किया। अल्लाह के फजल से वो सेहतमंद है बच्चा। तो इसके लिए छोटी उम्र की कोई नहीं है कि आप इस एज में कर नहीं सकते। आप बिल्कुल नौमौलूद बच्चे का भी आप हिजामा कर सकते हैं। और जब बुज़ुर्गों की बात आती है तो बुज़ुर्ग किसी भी एज में हो, अगर उनकी फ़िज़िकल कंडीशन या जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है हिजामा के लिए वो पूरी हो, तो आप उनका हिजामा कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से वो उनको शिफायाबी हासिल होगी। मैंने अभी रिसेंटली एक बुज़ुर्ग का हिजामा किया जिनकी एज 83 ईयर्स थी और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला थे। स्पेशली जो उनका CBC रिपोर्ट था उसमें 4 फैक्टर्स जो है ना वो आउट ऑफ लिमिट थे। CBC रिपोर्ट तो उनकी जस्ट एक सेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हुए हैं और वो उनके मोनोसाइट, लिम्फोसाइट वगैरह ये जो है ना ये आउट ऑफ लिमिट थे। इवन HB लेवल उनका 20+ था। वो ये सब लिमिट्स में आ गए। उसके बाद फिर उनकी स्टमक का इशू था और उनकी शेवरिंग होती थी, हेड में प्रॉब्लम था, हेड में पेन भी होती थी, हेडेक भी था, और साथ जो है ना उनके विज़न भी ब्लर था। ये सारे फैक्टर्स उनके ठीक हो गए आफ्टर फ्यू सेशंस। मैं उनके बच्चों के लेटर जो है ना वो कमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जो यहाँ मेरे पास आए थे, और वो कितने फ़िक्रमंद थे अपने बुज़ुर्ग के बारे में। लेकिन अल्लाह के फजल से अब वो बहुत रिलैक्स हैं क्योंकि उनके बुज़ुर्ग की सेहत ठीक हो गई है। तो मेरे ख़्याल में अब ये सवाल आपके जहन से क्लियर हुआ होगा कि हिजामे के लिए कोई एज लिमिट नहीं है जब आप बीमार हैं। हाँ, फ़िज़िकल कंडीशन जो है ना वो मैटर करती हैं। वो अगर आप बच्चे या बूढ़े नहीं हैं, आप जवान हैं, लेकिन आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो आपका कपिंग फिर आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो का जैसे आपको बताया गया था कि उस बुज़ुर्ग के बच्चों का आपके साथ उनके कमेंट्स या उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आएँ उनके कमेंट्स सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यूमेरी से आया हूँ। मेरा ताल्लुक़ ज़िला रावलपिंडी से है और तहसील मेरी कोटली सतिया से है ना। और मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने वालिद साहब का इलाज कराया है ना, लेकिन किसी जगह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। आखिरकार हम मतलब मालूमात करते करते हमें डॉक्टर साहब को पता चला कि ये इस चीज़ का हिजामा करते हैं ना। तो हमने यहाँ पर आकर इनका पहली मरतबा हिजामा कराया। इससे उनको बहुत फ़ायदा पड़ा है ना, बहुत फ़ायदा हुआ है ना। तो अभी आज हम दूसरी दफ़ा फिर वो रिपोर्ट
चेक कराने के लिए आए हैं और दूसरी दफ़ा फिर हम आज अजामा करा रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं ना। मतलब पहले तो हमने बहुत परेशान थे ना, किसी जगह पर भी हमने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए हैं ना, लेकिन किसी से जगह से भी कोई भी हमें फाका नहीं हुआ है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से हमने ये अजामा कराया उससे हमारे वालिद साहब की सेहत बहुत बेहतर हो रही है ना। तो आज फिर हम दोबारा इंशाल्लाह करा रहे हैं ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे वालिद साहब में 1 साल से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 2 साल। हर जगह में गया हूँ इलाज कराने के लिए, लगा किसी जगह से फ़र्क नहीं पड़ा। हत्ता कि अल-शिफ़ा में भी गया हूँ, वहाँ से भी नहीं फ़र्क पड़ा। फिर किसी ने बताया है इधर एक डबो रोड नवाज शरीफ पार्क के गेट के सामने, उधर आया हूँ, उधर से पता किया है तो इन्होंने हमें बताया कि आप ले आओ इधर, हम इनका इलाज करेंगे। पहली दफ़ा हमने किया है तो 7 दिन के बाद हमने रिपोर्ट कराई है, वहाँ से बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। और मेरे वालिद साहब को भी बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। उसको सांस की तकलीफ़ थी, उसको और भी तकलीफ़ें थी, लेकिन ये है कि ख़त्म हो गई आस्ता आस्ता, काफ़ी बेहतर है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।